तुला राशि, तुला लगन और रे नाम वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और देखिए, पहली चीज़ बता दूं, तुला वालों के लिए भी पिछले लगभग जब ये सेकंड हाउस में शनि, फर्स्ट हाउस में शनि थे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में पनौती, फोर्थ में ढैया, सेकंड में ढैया, फर्स्ट में ढैया, 12वें में ढैया। तीन ढैया वो थी, साढ़े साती थी। फिर उसके बाद तृतीय में आए थे, तो तृतीय में भी बहुत अच्छा फल नहीं था। फिर उसके बाद फोर्थ में फिर ढैया, फिर फिफ्थ में ढैया। तो लगभग 15 साल से तुला वाले भी विचलित हैं बहुत बुरी तरीके से। मगर जब ये 29 मार्च 2025 को शनि 6 हाउस में आए, तो वहाँ से चेंजिंग शुरू हो गई, उनके जीवन में कष्ट दूर होने शुरू हो गए हैं। मगर फिर 13 जुलाई को फिर ये रेट्रो हो गए, जो 139 दिन के लिए रेट्रो रहने वाले हैं। तो वहाँ पर भी जो है इनके लिए बेटर ही अवस्था है कि शनि का 6 हाउस में जाना एक राजयोग होता है। शनि देव जो है 6 हाउस में जब होते हैं तो राजयोग होता है। फिर 2.5 साल अब यहाँ रहेंगे, फिर सप्तम में चलाएंगे 2.5 साल, वो भी अच्छा है। फिर अष्टम में चलाएंगे, वो भी अच्छा होगा। फिर नवम में चलाएंगे, वो भी अच्छा होगा। तो इनके भी आने वाले 15 साल बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। कोई दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 15 सालों में इन्होंने बड़े दुख झेले थे। 29 मार्च से इनका भी थोड़ा थोड़ा चक्र चलना शुरू हुआ। अगर कहीं किसी के मतलब बहुत बड़े बड़े कष्ट झेले होंगे इन लोगों ने भी। कोई किसी ने तो बहुत बड़ी बीमारी झेली होगी, किसी ने पैसों की तंगी झेली होगी, किसी ने जो है अपने ससुराल से संबंध बिगड़ते हुए देखे होंगे, किसी के पति पत्नी में मतभेद इतने बढ़ गए होंगे कि जीवन में कष्ट ही कष्ट झेलने को मिले होंगे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ तक कि डाइवोर्स तक और पहुँच गई होगी। और ये सब समझ लिए, पार्टनरशिप में भी कोई काम किया होगा तो पार्टनर पे भी बिलीव नहीं कर पाए होंगे, और जीवन में सारे कष्ट झेल के होंगे। बच्चों की तरफ से कोई काम इनका सक्सेस नहीं हो पाया होगा। हर कामों में बच्चों ने भी कोई ना कोई मतलब विफल रहे होंगे। और अपने जहाँ वो जिस कार्य में भी हैं, पढ़ाई में हैं, खेल में हैं, किसी विभाग में, तो वो फिसड्डी ही रहे होंगे। वजह क्या है? क्योंकि इनका पंचम में जब शनि थे, तो पंचम में शनि पनौती दे रहे थे। अब शनि इनके 6 हाउस में आ गए, तो पिछले 15 सालों में जो इन्होंने खोया है, वो सब अब 29 मार्च 2025 के बाद इनका जीवन में भी चेंजिंग होनी तय है। क्योंकि इनके भी योग कारक प्लैनेट है, बल्कि तुला में तो शनि उच्च के होते हैं। तो ये उच्च की राशि है शनि की। तो यहाँ पर अब छठे हाउस में बैठ के शनि तृतीय दृष्टि से अष्टम हाउस को देखेंगे। तो अष्टम हाउस को जब देखेंगे, तो अष्टम जो है वो शनि का कारक घर है। जब ये अष्टम, आप जब कोई भी घर ग्रह अपने घर को देखे, चाहे कितना ही वीक अवस्था में हो, चाहे कितना ही उसमें हो, मगर अपने घर का कभी भी कोई बुरा नहीं करता। तीसरी दृष्टि से जब अष्टम को देखेंगे, तो अष्टम के दोषों का निवारण करेंगे। अष्टम की मतलब आपकी मृत्यु को डिले करेंगे, आपको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देंगे, आपको विरासत में प्रॉपर्टी दे देंगे, आपको इंश्योरेंस का पैसा दिला देंगे। सप्तम दृष्टि से ये 12वें हाउस को देखेंगे, तो 12वें हाउस में जो है ये सफलता ही सफल देंगे। क्योंकि 12वें हाउस में फिलहाल आपकी कन्या राशि आ रही है, कन्या राशि में जो है मंगल बैठे हैं। तो शनि और मंगल का 12वें में बैठना कोई इतना दिक्कत भरा नहीं देने वाला है, अगर आपकी कुंडली में मंगल वीक है, क्योंकि आपका मार्केश है, डबल मार्केश है। तो अगर वहाँ पर वीक अवस्था में है, तो फिर यहाँ पर आप लोगों को अभी दिक्कत झेलनी पड़ेगी जब तक मंगल यहाँ रहने वाले हैं। मगर अभी आपको मैं अभी आगे और बताता चलूँगा। मगर शनि का 12वें हाउस को देखना, रोगों का निवारण होना, हॉस्पिटलाइज होने से बचना, और आपका विदेश में आपका परचम लहराना, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी तुला राशि वालों, रे नाम वालों और तुला लगन वालों। देखिए, जो आपने बोया है वही आप काटेंगे, क्योंकि आप अच्छे व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। सौम्य व्यक्ति की राशि है। तुला राशि का लॉर्ड जो है वो शुक्र है। शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है। जब अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा होता है, तो आप बुरे कामों से दूर रहते हैं, लोगों का भला करते हैं, और संसार में एक आपका मतलब अलग ही चरित्र सामने आता है लोगों के सामने। आपकी आभा बहुत स्ट्रांग होती है, आपके चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण होता है। अगर शुक्र कहीं लगन में आन के बैठ जाए, तो आपके चेहरे में आप केंद्रीय बिंदु बन जाते हैं, अपनी महफिल की जान बन जाते हैं, महफिल में पहचाने जाते हैं। या शुक्र अष्टम में भी चला जाए, तो वहाँ पर आपकी पत्नी को दिक्कत ज़रूर होती है, पत्नी कर्कश और कठोर मिलती है, पत्नी जीवन भर बीमार रहती है,
जब से आपसे विवाह होता है तब से बीमार रहती है, मगर या पति है तो पति बीमार रहेगा जीवन भर, मगर आपके अष्टम में बैठ के आपकी सुंदरता पे कोई विराम नहीं लगता, आपका प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है। नवम में चला जाए तो आपका भाग्य बहुत प्रबल होता है, आप लग्जरी लाइफ जीते हैं, आप जीवन में शुक्र डिग्री वाइज अच्छा है तो आप जीवन में बड़े बड़े वाहनों का सफ़र करते हैं और जीवन भर आप वाहन सुख और भवन सुख और स्थिति सुख प्राप्त करते हैं। क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड जो है वो आपके कौन है, शनि, और शनि आपका कहाँ है, उच्च के हैं तुला राशि में, तो तुला राशि के में उच्च की हो जाती है शनि, और यहाँ पर चौथे घर में को शनि का घर दिया गया, मित्र है शुक्र के, तो इसलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पिछले 15 सालों में जितने काम रुके हुए थे सब कामों में अब सफलता अर्जित होनी शुरू हो जाएगी। देखिए 147 दिन शनि रेट्रो रहेंगे, वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी, जीवन के कष्टों का निवारण होगा ही होगा 101%। मीन राशि में है, एक युग का अंत है, मीन राशि लास्ट की राशि है, एक युग का अंत है। जब शनि अपना 30 साल का चक्र पूरा करके जब अब मीन राशि में जाते हैं तो वहाँ पर एक युग का अंत होता है, तो आप ये समझ लिए उस टाइम में जीवन का नया चक्र शुरू होता है। तो शनि फिर जिन्होंने बुरा किया होता है, जिनका शनि अच्छा है वो लोगों के साथ बुरा कम करते हैं, और जिनका बुरा शनि है उनका मीन राशि में जाने के बाद दंडनायक होगा, न्यायाधीश हैं, तो जो बोया है वो आप काटेंगे। जिस आपने किसी का बुरा किया है तो अगले 2.5 साल आपको झेलना पड़ेगा, आपने किसी को सताया तो अगले 2.5 साल झेलना, जो 7.5 ढैया और कंटक शनि और पनौती में झेलना पड़ता है वही सेम आपको इसमें झेलना पड़ेगा। मीन राशि में एक युग का अंत हो गया। गुरु गुरु आपके अभी जो हैं कहाँ हैं, 9th हाउस में शुक्र के साथ हैं। शुक्र 21 अगस्त को चले जाएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में बुध रहेंगे 30 अगस्त तक। 30 अगस्त के बाद बुध चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, सिंह राशि में, और सिंह राशि में सूर्य 17 अगस्त है आज, यहाँ पर रात को रात्रि 1:40 पे सूर्य जो है वो आपके 11th हाउस में चले आएंगे, उसका भी अभी मैं आपको लाभ बताऊंगा। और गुरु अब आप जो पूर्वानसु नक्षत्र में अपने नक्षत्र में आ गए। अब तक ये राहु के नक्षत्र में थे, राहु 9th हाउस में बैठ के भाग्य को खराब कर रहा था, खराब चल रहा, भाग्य प्रबल नहीं हो पा रहा था, भाग्य से कुछ मिल नहीं पा रहा था। मगर अब जैसे 330 दिन के लिए पूर्वानसु नक्षत्र में राहु को छोड़ा है गुरु ने, और अपने ये आए हैं अब पूर्वानसु नक्षत्र में जो है गुरु का खुद का नक्षत्र, और 9th हाउस जो है वो भी गुरु का अपना पक्का घर है, गुरु का अपना घर है, क्योंकि ये 9th हाउस भी गुरु की राशि होती है। अब यहाँ से बैठ के गुरु पंचम दृष्टि से भाग आपकी राशि को देखेंगे, जब राशि को देखेंगे तो आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी, आप पे लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे उनका निवारण होगा। अगर हेल्थ डिस्टर्ब चले आए थे तो हेल्थ डिस्टर्बेंस दूर होगा, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी तो किडनी की प्रॉब्लम ठीक होगी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी, मगर अपनी रूटीन चेकअप फिर भी कराते रहें। ये ना सोचें कि मैंने बोल दिया, मगर रूटीन चेकअप कराना यूँ इम्पोर्टेंट है, आपको दवा लगनी शुरू हो जाएगी। अब तक जो दवाएं भी नहीं लगती थी वो दवाएं लगनी शुरू हो जाएंगी, और अगर नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, व्यापार में आप झंडे गाड़ देंगे। और 330 दिन अगले, क्योंकि यहाँ पर गुरु अतिचारी है, अगले 8 साल गुरु अतिचारी रहने वाले हैं। फिर ये 11th आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, जो चले जाएंगे ये आपके अक्टूबर में, 2 महीने वहाँ रहेंगे फिर रेट्रो होंगे, इस तरीके से कंडीशन चलती रहेगी। तो जब ये कर्क राशि में चले जाएंगे तो वहाँ पर तो गज केसरी योग भी देंगे, और साथ में सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च की राशि को भी देखेंगे, तो वहाँ पर तो आपके जलवे देखने लायक होंगे, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में जहाँ पर उच्च की होते हैं उस घर में बैठेंगे और अपनी ही उच्च की राशि को कल्पश कुंडली के हिसाब से देखेंगे, तो वहाँ पर आपके झंडे गड़ते हुए संसार में आपका जलवा देखा जाएगा। ये व्यापार का घर भी है, ये आपकी नौकरी का घर भी है, ये आपकी राजनीति का घर भी, राजनीति में बड़ा उच्च पद प्राप्त हो जाएगा, बड़ा जलवा देखने को मिलेगा आपको राजनीति में भी, आपका सफलता के शिखर शुरू हो गया समझ लिए। फिर सप्तम में शनि जाएंगे तो वहाँ पर भी रिलीफ मिलेगा, फिर अष्टम में जाएंगे तो गुरु की दिव्य शक्ति साथ चलेगी, तो अष्टम की ढैया भी देगी, क्योंकि आपके योग कारक प्लैनेट है। जब योग कारक प्लैनेट है तो वो देखिए
फर्स्ट हाउस क्या है, वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने जो है और घरों को अलग अलग जो है वो स्टेट्स बना दिए। अब उन स्टेट्स में अगर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग अवस्था में, आपका अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है, तो और गुरु की ब्लेसिंग आपकी साथ चलती रहेगी 101%, क्योंकि गुरु आपके जो है नवम हाउस में अभी हैं और फिर दशम हाउस में जाएंगे, फिर नवम हाउस में आएंगे, तो यहाँ पर ब्लेसिंग चलती रहेगी। अष्टम में भी जाने में भी फिर 11 में चले जाएंगे, तो फिर अष्टम का गुरु जो है वो आपको मतलब अष्टम का शनि आपके लिए ढैया लॉस दे लायक नहीं होगी। अष्टम जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है, अष्टम में शनि कारक भी हो जाती हैं। और अपनी मित्र की राशि में जहाँ पर उच्च के शनि होती हैं वहाँ पर तो ये इतना बड़ा प्रकोप ढैया में भी और साढ़े साती में भी नहीं देते। अगर आपका शनि नीच नहीं है कुंडली में, या अष्टक बिंदु में डाउन नहीं है, या D9 में डाउन नीच नहीं है, D10 में नीच नहीं है, D11 में, D12 में, D7 में, D45 में, D30 में, D60 में, किसी में भी अगर नीच नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको अगले 15-20 वर्षों तक आपके जलवे संसार में बिखरे हुए दिखेंगे। आपको संसार याद करेगा कि ये व्यक्ति कल तक बड़ी दिक्कत में था, कल तक ये कर्जे में बना हुआ था, कल तक ये प्रॉब्लम में था, मगर जैसे ही पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में गुरु का आना, आप लोगों के जीवन की गाड़ी एकदम रन थ्रू हो जाएगी, सुपर फास्ट हो जाएगी। उधर सी राशि में जो है सूर्य का जाना, सूर्य का अपने घर में 11th हाउस में बैठना, आपके 11th हाउस में सूर्य बैठेंगे और यहाँ पर सूर्य जो है केतु के साथ बैठेंगे। तो अब तक राहु पंचम में बैठे थे और शनि छठे में बैठे थे, तो पंचम में भी शनि का घर है आपकी कुंडली में, और राहु जो है वो गुरु के घर में वो गुरु के घर में बैठे नहीं, राहु जो है वो शनि के घर में बैठे हैं और शनि जो है वो गुरु के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर शनि छठे में है और राहु पंचम में है, मगर अब सिंह राशि का लॉर्ड सप्तम दृष्टि से, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का सबसे पंचम घर जो है वो सिंह राशि का होता, वहाँ पर अपने ही घर को देखेगा। तो अब तक राहु एक छलिए ग्रह हैं, राहु एक काल्पनिक ग्रह हैं, राहु एक ब्रह्म ग्रह हैं, राहु केतु की कोई राशि नहीं है, राहु केतु आमने सामने पाए जाते हैं, राहु केतु हमेशा 180 अंश पे पाए जाते हैं। अब जब ये सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस को देखेंगे, कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो वो अपने घर का कभी भी नुकसान नहीं होने देता। अगले 1 महीने राहु पे सूर्य की दृष्टि रहेगी, आप कहेंगे ग्रहण योग बन रहा है, मगर ग्रहण योग भंग हो रहा है, क्योंकि राहु को नहीं देख रहे हैं, वो अपने घर को देख रहे हैं। मेरे घर में कोई दुश्मन बैठा हो और मैं दूर से अपने घर के सामने से उसको देख रहा हूँ, तो पहले मैं उस दुश्मन को जो है प्रोटेक्ट करूँगा अपने घर वालों से, अपने घर से, कि किसी से अपने घर को इस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग किया जाए कि ताकि वो घर वालों को कोई ना कोई मैं वो दूंगा कि आप ये चीज़ें अपने पास रखो, इस तरीके से रहो, तो वो अपने घर को वो करेंगे। तो यहाँ पर पंचम आपको प्रेम भी मिलेगा, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता मिलेगी, आप कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता तो अब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जनता में आपका एक विशेष रुतबा होगा, कि पंचम हाउस जो है वो आपके राजनीति का भी एक तरीके से कहा जाता है, तो आपको राजनीति में कोई अगले 1 महीने में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। नौकरी नहीं थी तो नौकरी भी मिल सकती है। सफलता ही सफलता हर तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके मेष राशि का लॉर्ड जो है वो कहाँ है इस टाइम, वो 12वें हाउस में बैठा है। सप्तम का लॉर्ड 12वें हाउस में बैठा है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, आप अगर विदेश में अपना विवाह करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए संपन्न हो जाएगा, मगर आप पहले ही से विवाह हुआ है तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना है, और पार्टनरशिप में बहुत विश्वास करना है, अपने पार्टनर पे, बिजनेस पार्टनर पे बहुत विश्वास करता हुआ चलना है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर आपको धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि सप्तम हाउस में उच्च के होते हैं और वो इस टाइम छठे हाउस में बैठे हैं और छठे हाउस में वो रेट्रो हैं, तो वो सप्तम हाउस को भी बल देंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनरशिप में कोई इतना बड़ा लॉस नहीं देखने को मिलेगा, और आपको दशम से दशम सप्तम है, सप्तम से दशम सप्तम है, तो यहाँ पर ये नौकरी का योग भी बनता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, मगर पिता पुत्र में बहुत बड़ी अनबन रहती है, मगर सूर्य फिर भी कहीं ना कहीं झुक जाते हैं, पिता पुत्र के लिए कहीं ना कहीं झुक जाते हैं। अब सूर्य स्ट्रांग होंगे। सूर्य आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं। जब 11th हाउस के लॉर्ड हैं, लाभ भाव के लॉर्ड हैं, तो लाभ तो होगा ही होगा। जब सूर्य लाभ भाव में जाके बैठेंगे, अपनी ही राशि में बैठेंगे, और पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे कालपुरुष की, तो वहाँ पर लाभ ही लाभ होगा। आपको अवार्ड भी मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा, जनता में आपका सम्मान भी होगा, जो आपने खोया है सब पालेंगे। और फिर सप्तम में चले जाएंगे शनि। 2.5 साल पूरे होने के बाद 139 दिन तो रेट्रो रहेंगे। रेट्रो होने में भी जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेगी, चेष्टा बल बढ़ता चला जाएगा। आपके चौथे के और 5वें के घर के फल मिलते चले जाएंगे। आपके पास वाहन सुख भी होगा, भवन सुख भी होगा, स्त्री सुख भी होगा, मातृ सुख भी होगा, सारे सुख भोगेंगे। और किराए के मकान में रहते थे तो आप ये मान के चलिए 1 महीने में हो सकता है कोई ऐसा आपका काम बन जाए कि आप अपना घर खरीद लें। और फिर गुरु जैसे ही अक्टूबर में 10th हाउस में जाएंगे और सप्तम दृष्टि से, मतलब वाहन सुख के घर को, भवन सुख के घर को, स्त्री सुख के घर को, मातृ सुख के घर को, जो इनके उच्च का घर है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, उसको देखेंगे तो 101% 320 दिन में जिनके पास मकान नहीं था उनके पास मकान हो जाएगा, जिनके पास 1 BHK था तो उनके पास 2 BHK हो जाएगा, जिनके पास मकान थे उनके पास कोठियाँ हो जाएंगी, जिनके पास कोठियाँ थी उनके पास जो है बहुत मतलब बाग बगीचे हो जाएंगे। ये आप देखने को मिलेगा। जिनके पास अगर एल्टो थी तो उनके पास इनोवा आ जाएगी, जिनके पास इनोवा थी उनके पास BMW आ जाएगी। इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलने वाली है अगले 330 दिन में, जैसे ही गुरु पूर्वानसु नक्षत्र में अभी चले आ रहे हैं। 9th हाउस में 9th हाउस का लॉर्ड बैठना, अक्टूबर तक भी बहुत बड़ा जलवा देखना, भाग्य प्रबल होना, नवम दृष्टि से पंचम हाउस को देखना, उधर सूर्य का भी पंचम हाउस को देखना, इधर गुरु सूर्य का मित्र होकर पंचम हाउस को देखना, तो बच्चों का कोई ना कोई काम बनेगा, बच्चे आपका नाम रोशन कर देंगे। संतान नहीं थी तो संतान हो जाएगी, संतान उत्पत्ति में विलम्ब था तो विलम्ब दूर हो जाएगा, आपका जलवा बिखरा हुआ दिखेगा, आपको लोग सल्यूट करेंगे, आपको लोग जो कल तक आपको थोड़ी सी गलत दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जिनका शनि थोड़ा वीक है या राहु वीक है या फिर कहीं गुरु वीक है, तो उनको अभी भी गलत दृष्टियों से देखा जाता है, उन पे बिलीव नहीं किया जाता कि ये व्यक्ति जो है सेल्फिश है, वरना ये व्यक्ति सेल्फिश नहीं हो सकता। गुरु अच्छा है इनका, और अगर शुक्र अच्छा है तो ये सेल्फिश नहीं हो सकते, और बुध अच्छा है तो ये बहुत बड़े व्यापारी या बिजनेस टाइकून तक बनते हैं। तो अब सूर्य और केतु एक साथ मिलके लोग कहेंगे ग्रहण योग बनेगा, मगर ग्रहण योग यहाँ नहीं बनने वाला। क्योंकि ग्रहण योग यूँ नहीं बनेगा, ये मुझसे लिखवा लें, ग्रहण योग नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य और केतु एक साथ हैं। सूर्य अपने घर में है, जब अपने घर का लॉर्ड अपने घर में होता है तो ये नीचता जितनी होती है उनको भंग कर देता है। तो 1 महीने कोई ग्रहण योग लगने वाला नहीं है। उसके बाद सूर्य 12वें में चले जाएंगे, 12वें में जाके भी सूर्य इतना बड़ा नुकसान नहीं देंगे। फिर आपकी राशि में चले जाएंगे, वहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे। 1 महीना बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होगी, बस 1 महीना वही संभल के रखना। फिर गुरु के घर में आ जाएंगे, कारक गुरु का घर है 2nd हाउस, वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर कंडीशन दूसरी हो जाएगी। फिर 3rd में चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को नोट करने वाली की बात है। अभी बुध आपके 10th हाउस में है और केतु आपके 11th हाउस में है, और गुरु और शुक्र जो हैं वो आपके 9th हाउस में है। शुक्र 21 अगस्त को 10th हाउस में चलेंगे। 10th हाउस में शुक्र का जाना, सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देखना। 4th हाउस को गुरु जब भी शुक्र जब भी देखते हैं तो आपको लग्जरी प्राप्त होती ही होती है। और शुक्र 4th हाउस में किसी के बैठे हैं तो उसके पास बड़ा वाहन, बड़ा भवन, बड़ा सुख होता है, उसके चेहरे में आकर्षण भी होता है, उसके पास अच्छी नौकरी भी होती है। और यहाँ पर बैठ के शुक्र आपके साथ 30 अगस्त तक बुध शुक्र लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, जो कि आपको अगले 21 अगस्त से 9 दिन के अंदर बड़ी लक्ष्मी दे सकते हैं। मगर आपको प्रयास करना जारी रखना पड़ेगा, आपको बैठे बैठे कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता। ठीक है। अब 6ठे हाउस में शनि अभी 139 दिन रेट्रो, फिर उसके बाद सप्तम में
फिर अष्टम में, फिर नवम में, फिर दशम में, फिर 11 में तक आपके लिए अगले 15 साल बहुत उज्जवल समय है। जो खोया है सब पालोगे, जो पाया है उसमें वृद्धि हो जाएगी। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। पिछले जिन्होंने लोगों ने ठुकराया था वो खुद चल के आएंगे, जिन्होंने इग्नोर किया था अब आप उनको इग्नोर कर पाएंगे। और यहाँ तक कि पत्नी से मतभेद चले आए थे तो अचानक मतभेद सुधर जाएंगे। आपके मुकदमे चल रहे थे तो मुकदमों में जीत होगी और आपकी प्रशंसा देश विदेश में कीर्ति आपकी फैलेगी फैलेगी। माँ कुंडली में शुक्र अष्टक बर बिंदु में स्ट्रॉन्ग अवस्था में होने चाहिए। षडबल इष्बल में मजबूत होने चाहिए। तात्कालिक मित्रता शुक्र की और शनि की होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी अष्टक बर बिंदु में मजबूत हो तो बहुत अच्छा है। और शनि अष्टक बर बिंदु में मजबूत होना चाहिए। शनि नीच के नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, मृत नहीं होने चाहिए। और शनि जो है वो कहीं पनौती में नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, उज्जवल समय, अगले 15 साल बहुत मतलब ब्राइट फ्यूचर। और ये 29 मार्च से ब्राइट फ्यूचर शुरू हो गया। मगर अगर जिसके साथ भी अभी अच्छा नहीं होता उसको कहीं ना कहीं गुरु वीक होगा। गुरु छठे का लॉर्ड है, छठे का लॉर्ड वीक हो जाएगा तो बीमारी होगी होगी। छठे का लॉर्ड वीक होगा तो कर्जा हो गई होगा। छठे का लॉर्ड वीक होगा तो दुश्मन सर पे बैठेंगे नाचेंगे। तो आपका गुरु अगर अष्टक बर बिंदु में कमज़ोर है या गुरु नीच है, अस्त है, मृत है तो आप मेरा छल्ला धारण कर सकते हैं। शनि वीक है, अस्त है, मृत है या शनि D9 में नीच है, D10 में नीच है, कहीं किसी भी चार्ट में नीच है, अष्टक बर बिंदु में कमज़ोर है तो आप मेरा छल्ला धारण कर सकते हैं। शुक्र वीक है तो आप मेरा छल्ला धारण कर सकते हैं। कोई सा भी दोष बना हुआ है कुंडली में, चंडाल दोष, श्यान दोष, कर्ण दोष, व्यभिचारी दोष और कहना चाहिए कि पनौती दोष, कंटक शनि, कुछ भी बना हुआ है तो भी आप मेरे छल्ला धारण कर सकते हैं। कोई भी जीवन में कुंडली में कोई सा भी दोष हो उसको ये मेरा छल्ला निष्फल करेगा। उसके फलों को मतलब उसकी जो बुराइयां हैं उसको अच्छाई में परिवर्तित कर देगा। और जो आपकी कुंडली में योग हैं, आपकी कुंडली में जो इनएक्टिव ग्रह हैं उनको एक्टिव करेगा। आपका आत्मा कारक ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके अष्टक बर बिंदु को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी कुंडली की पूरी थेरेपी कर देगा। रेमेडी है ये मेरा चल। ये आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा, ये मुझे गॉड गिफ्ट है और इससे लोगों ने अभी तक लाभ पाया है। आप लोग भी इससे लाभ पाके अपने जीवन के योग कारक प्लैनेट को एक्टिव करके योग जो आपके राजयोग फलित नहीं हो पा रहे छोटे छोटे उपायों से, मेरे किचन के उपायों से, रसोई घर के उपायों से भी कर सकते हैं और मेरे छल्ले द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि अभी तक मतलब कुछ लोगों को लाभ नहीं मिला हो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल छल्ले से, तो वो इस बात का ध्यान रखें मेरा छल्ला जो है वो एलोपैथिक दवाई नहीं है। मेरा छल्ला है होम्योपैथिक दवाई। क्योंकि एलोपैथिक जो है वो आपके मर्स को ठीक करती है, मेरा होम्योपैथिक जो है वो आपके रूट्स को ठीक करती है। जड़ कहाँ से जड़ बनी इस चीज़ की उसको पहले थेरेपी करती चलती है। उसकी उसकी थेरेपी करके उसकी डैमेज पार्ट्स को कंट्रोल करके या डैमेज पार्ट्स को निकाल के गुड पार्ट्स में परिवर्तित करती है। ऐसे ही धीरे धीरे फिर पता चलता है कि बीमारी कैसे बनी और फिर उस बीमारी का फिर निवारण होगा तो फिर वो जीवन में फिर दोबारा नहीं होगी। तो चलने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। किसी के ज़्यादा डैमेज प्लैनेट्स हैं तो उनको और ज़्यादा टाइम लग सकता है। मगर ये थेरेपी काम करेगी और अभी तक लोगों को काम कर रही है। लोग मुझसे मिलके प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को फल मिल रहा है। और मैं अब आगे कल एक वीडियो दूंगा जिसमें कन्या राशि के लिए देनी है। आज तुला के लिए था। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का 12वें में जाना और यहाँ पर ग्रहण योग नहीं लगेगा 12वें में। और कुछ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी दूंगा। तो और ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि 6 मतलब केतु के साथ सूर्य बैठेंगे तो दिक्कत होगी 1 महीने, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये उल्टा आपके योगों को एक्टिव कर देगा, ये आपके राजयोगों को फलित कर देगा, ये आपके और चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। विदेश में आपका झंडा लहरा देगा। कन्या वालों कल की वीडियो अवश्य देखें
और आज ये तुला वालों के लिए वीडियो थी। तुला वाले पिछले 15 सालों में जो दुख दर्द झेले थे आपने, अब आपका भी समापन हो गया, क्योंकि पहले 12वें में शनि ढैया दे रहे थे, फिर फर्स्ट हाउस में, फिर थर्ड हाउस में तीसरी ढैया, फिर तीसरे हाउस में थे, वहाँ पर भी अच्छे फलित नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर भी वृश्चिक राशि आ रही थी और धनु राशि आ रही थी, तो वहाँ पर भी दिक्कत थी। फिर उसके बाद फिर मकर राशि में आए फोर्थ हाउस में, तो वहाँ पर भी ढैया दे रहे थे, क्योंकि अपनी राशि में थे, इसलिए इतना बड़ा प्रकोप आपको झेलने नहीं मिला होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी का भी फ़ायदा हुआ होगा, जिसकी कुंडली में शनि अच्छे होंगे, तो उनको फिर भी उन्होंने सफलता पाई होगी। और जिन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया होगा, तो उन्होंने भी ढैया में भी बड़ा रिलीफ के साथ जीवन व्यतीत किया होगा, बड़ा धन अर्जित किया होगा। और फिर पंचम में पनौती में भी कुछ लोगों ने झेला होगा, और बच्चों की तरफ से भी झेला होगा, हेल्थ की तरफ से भी झेला होगा। और यहाँ पर अब जब से 29 मार्च से चेंजिंग शुरू हो गई आप लोगों के लिए, 29 मार्च 2025 से, और फिर शनि जो है सप्तम में उच्च के हो जाएंगे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। आपकी कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि में होंगे, मगर यहाँ पर मेष राशि में होंगे। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं कालपुरुष कुंडली का माना जाता है, मगर आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ उच्च के होंगे, तो वहाँ पर नीच भंग हो जाएगा। फिर अष्टम में चले आएंगे तो ढैया का प्रकोप नहीं होगा, कि गुरु का जो है साथ में ब्लेसिंग चलती रहेगी। फिर 9 में शनि वहाँ पर भी अच्छा फल देंगे। 9 में शनि थोड़ा सा डिले करते हैं भाग्य को, मगर यहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग चलेगी। गुरु स्ट्रांग होगा, 9 हाउस का लॉर्ड कालपुरुष कुंडली का 9th हाउस धनु राशि का लॉर्ड स्ट्रांग होगा, तो वहाँ पर भी रिलीफ मिलेगा। फिर 10th हाउस में शनि चले आएंगे, तो 10 फैक्ट्रियों के मालिक आपको बनाई देंगे कम से कम। और अभी फिर 11th हाउस में चले आएंगे, तो वहाँ पर भी आपका भाग्य से आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, लाभ ही लाभ होगा, चारों तरफ समृद्धि पहले की। तो आप आने वाला टाइम आप लोगों के लिए जीवन में सारे चमत्कार होते दिखेंगे, और लोग आपको नमस्कार करते दिखेंगे। गुरु पूर्णमासी नक्षत्र के 330 दिन का लाभ लेते रहें। और मेरे चलने से अगर गुरु एक्टिव नहीं है, गुरु अस्त है, मृत है, नीच है, तो उनको भी नीच भंग कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और आप तुला वालों को भी और कन्या वालों को भी मिलती रहे। धन्यवाद।